हाँ जी क्लास और वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का न्यू चैप्टर। आज वाली क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर सारे इंट्रोडक्शन, सारे बेसिक, सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज पूरे करने वाले एक क्वेश्चन के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन चीजें भैया देखिए। वैसे ये सब चीजें आप क्लास 9th में, आप सभी ने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स। मैं कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपने ये सब चीजें देखी होंगी। बाकी मैं इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बताते हुए चलूंगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। हाँ, सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में बता दूं। भाई हमारे पास टू टाइप्स की लाइंस है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है भैया। और ये हमारी खड़ी वाली लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये चीज आपको याद है, बेसिक चीज जानते हो भैया। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्लियर बच्चे। अब इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हमारी नंबर लाइन बन सकती है भैया? नंबर लाइन के बारे में क्या बता, वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, वो बता देते हैं। देखो बच्चे, एक्सप्लेन हो जाइए, नोटिंग प्लीज। हाँ भैया, तो नंबर लाइन वगैरह बता दें। -1 -2 -3 -4। भाई नंबर लाइन हमारी इसमें बन सकते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। भाई नंबर लाइन हमारी भैया हॉरिजॉन्टल लाइन में बन सकती है, वर्टिकल लाइन में बन सकती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो, लेफ्ट की तरफ आपके नेगेटिव नंबर होंगे, राइट की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। सेम वर्टिकल लाइन में अप की तरफ आपके प्लस के नंबर होंगे, डाउन की तरफ आपके नेगेटिव नंबर होंगे। क्लियर है? क्लियर है? इस सब चीज समझ गए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज रेखा और वर्टिकल रेखा, इसको नाम जान लेना। अब देखो, जब हम इन दोनों लाइन को मिक्स कर देते हैं, जब हम इन दोनों लाइंस को मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कार्टेशियन प्लेन। अब हमने दोनों लाइंस को मिक्स कर दिया। हमने एक्स एक्सिस को भी, ये एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये एक्स एक्सिस है तो उसके लेफ्ट साइड पे ये बोलेंगे एक्स डैश। ये आपकी वाई एक्सिस है तो उसके नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे वाई डैश। ठीक है, जहां पॉजिटिव होता है उस वाले हिस्से को एक्स और जो नेगेटिव होता है उसको एक्स एक्सिस लिखते हैं भैया। ये एक्स, ये एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपकी वाई एक्सिस होगा, तो बनाते हैं भैया। अब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है उस जगह हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं भैया? ओरिजिन। याद रखना। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। अब भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के नंबर, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, देन ऊपर प्लस में, यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है भैया। अब भैया इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति। इसमें कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय पद्धति इसको बोला जाता है। अब भैया ये कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। अब जब भी इनकी काउंटिंग करता है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। भाई क्लॉक कैसे चलती है? 12 के बाद 1 बजता है तो क्लॉक ऐसे चलती है। जब भी हम क्वाड्रेंट में काउंटिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 9th क्लास याद आ गई? बोल हमें याद है। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भाष। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोला जाता है चतुर्भाष, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है अच्छी कांचन में चतुर्भाष, कांचन में लिखा रहता है हाँ चतुर्भाष। अब याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्भाष में जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे प्लस के होते हैं। भाई देखो उसमें x एक्सिस वाले प्लस क्या, y एक्सिस वाले प्लस, प्लस प्लस। भाई इसमें माइनस प्लस, भाई x एक्सिस माइनस के y एक्सिस प्लस का। इसमें दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, इसमें भैया प्लस माइनस होगा। ठीक है ठीक है। अब साइंस के बारे में बता दिया मैं आपको, करेक्शन चेन क्या होता है, x एक्सिस y एक्सिस सबके बारे में बता दिया। नॉर्मल चीजें, बेसिक चीज है। अब याद रखो, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स, तो भैया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? किसी भी जगह को बताने के लिए, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए हम कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं सिनेरियो में, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी जगह की लोकेशन बतानी हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक मान लो ये एक रूम है, भाई इस रूम पे मैंने ये वाली, इस रूम पे ये चेयर कहां पे रखी हुई है, या फिर इस रूम पे मैं किस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं,
इस रूम पे ये बोर्ड किस लोकेशन पे लगा हुआ है, इस रूम पे आप कहां पे बैठे हो, इन सबकी लोकेशन बताने के लिए भाई जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सब भैया आपकी लोकेशन कैसे पता लगाते हैं, गूगल मैप आपकी लोकेशन कैसे पता लगाता है भाई, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं भैया, कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं हम पूरे को, जिसमें किसी भी जगह की बात करें, जैसे मान लो अगर मैं इंडिया, मान लो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, मैं दिल्ली की लोकेशन की बात कर रहा हूं, इंडिया का मैप बना दिया मैंने, दिल्ली की लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो भैया पहले हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, पहले देखेंगे एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, फिर देखेंगे वाई एक्सिस से कितनी दूर है। अब एक्स एक्सिस की दूरी को पहले लिख देंगे, कॉमा डाल के वाई एक्सिस की दूरी को बाद में लिख देंगे, ये आ गई इस जगह की लोकेशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं भाई कोऑर्डिनेट्स, यानी इसको कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट अलग है, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, क्या बोलते हैं, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। हाँ, कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसी भी जगह की लोकेशन को बताते हैं, किसको बताते हैं भैया, लोकेशन को, समझ आ रहा है। लोकेशन बताने के लिए क्या करा जाता है भैया, पहले एक्स एक्सिस से दूरी लिखी जाती है, फिर कॉमा डाल के वाई एक्सिस से दूरी लिखी जाती है, क्लियर है, पहले एक्स एक्सिस से दूरी लिखी जाएगी, फिर कॉमा डाल के वाई एक्सिस से दूरी लिखी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं भैया। हाँ, तो भैया हम समझ गए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक तरीका होता है, ब्रैकेट लगाओ, पहले एक्स से दूरी लिखो, कॉमा डाल के वाई से दूरी लिखो, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, समझ आ रहा है। अब x वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं भैया, x वाले पॉइंट जो होता है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ x, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x, यानी कोई भी जगह x से कितनी दूरी पर है, कोई भी जगह x से कितनी दूरी पर है, देन भाई इस वाले पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y, यानी कोई भी जगह y से कितनी दूरी पर है, भाई कोई भी जगह x से कितनी दूरी पे है उसको कोऑर्डिनेट ऑफ x से दिखाएंगे, कोई भी जगह y से कितनी दूरी पे है उसको कोऑर्डिनेट ऑफ y से दिखाएंगे। अब भैया इतना बड़ा बोलने गया, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो भैया कोऑर्डिनेट ऑफ x, x वाले पॉइंट का एक शॉर्टकट नाम है एब्सिस का, ठीक है, मैं स्पेलिंग में देख लीजिएगा, y वाले का नाम है ऑर्डिनेट, एब्सिस का और ऑर्डिनेट, एब्सिस का और ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, और इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये पानी कहाँ है वो है, बस बच्चों नेक्स्ट समझ आ गया। कोऑर्डिनेट्स को भैया पहले x वाले लिखते हैं, फिर कॉमा डाल के y वाले लिख देते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। अब भाई कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने बहुत आसान होते हैं, कुछ भी, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करोगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं, हाँ इस पे बात करते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया आपके पास एक पॉइंट है -3,5, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, इसको ग्राफ पे, तो भाई पहले x एक्सिस पे जाओगे -3 पर, तो x एक्सिस हमारा ये रहा, x एक्सिस पे जाओगे -3 पर चले गए, फिर y एक्सिस पे जाओगे 5 पर, तो y एक्सिस ये रहा, तो ऊपर प्लस के नीचे माइनस के, प्लस का है तो ऊपर 5 पर जाएंगे, तो ये रहा, तो भैया इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा a को दिखाएगा -3,5, क्लियर बच्चे। हाँ बच्चे, अब देखिए न्यू चीज, मान लीजिए आपके सामने भी कॉन्सेप्ट आएगा, A is a point, एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस पर, भाई याद रखना अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, भाई कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होगा तो x एक्सिस पर उसकी कुछ वैल्यू होगी, y एक्सिस पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो x 0 की फॉर्म में आएगा, x की जगह कोई नंबर आएगा लेकिन y हमेशा 0 होगा, y हमेशा 0, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है तो x एक्सिस पे तो उसकी वैल्यू होगी, y इस पे उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, यानी x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो x 0 की फॉर्म में होगा, इस बात को याद रखो। अब आगे आपसे आगे बोला गया है भैया b इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, भाई b एक पॉइंट है y एक्सिस पर, तो भैया ये देखो x पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, x पे होगा 0, y की जगह y रहेगा, यानी अगर मान लो मैं बोल रहा हूं यहां पर एक पॉइंट है a, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया, देखो x एक्सिस पे 2 पर है, y एक्सिस तो है ही नहीं, तो y एक्सिस पे 0 होगा, y एक्सिस पे सेम गोस टू y एक्सिस, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, नाम दिया मैंने b, अब भैया y एक्सिस के ऊपर है ये, भाई ये किसी कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं है भाई, ना ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ना सेकंड कोऑर्डिनेट में, ना थर्ड, ना फोर्थ, ये एक्सिस के ऊपर है, ये एक एक्सिस के ऊपर है भैया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे भैया इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, x एक्सिस पर नहीं है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -4, तो 0 -4 इसका आंसर। ओके ओके, इस बात भाई ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे भैया x 0 की फॉर्म में होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट y की फॉर्म, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट 0 y की फॉर्म में होंगे, इस बात को आपको याद रखना।
ठीक है भाई x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट होंगे 0, y 0, यार समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मैं बोलूंगा चलो ये बच्चों आप आंसर तो छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। अब मैंने बोला भैया C is a point, C is a point on origin, भैया C पॉइंट है, ओरिजिन पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। भैया आप सही जानते हो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। तो भाई समझे, और ओरिजिन तो आप जानते ही हो भैया 0, 0 होता है 0, तो भाई ये हो चुका है भाई, ये सारी चीजें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके थे, ये आपका 10th क्लास वाले इसमें काम आने वाला है, तो ये याद रखना भाई, ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई, ये सारी बेसिक चीजें जानने से बेसिक हो गई। अब हम करते हैं 10th क्लास का टॉपिक। अब मान लीजिए आपके सामने ग्राफ है, आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है, भाई यहां पर एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये 2,3 है, ठीक है, इसका नाम देना है ए, ठीक है। इधर देखिए सब बच्चे, यहां पर एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं भैया 8, 8, -3, भैया ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा भाई, पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना, ये सब 9th क्लास का टॉपिक है, ये सब सीख चुके हो आप लोग। अब आपको बताना होगा भैया दो पॉइंट्स के बीच में लोकेट दूरी बताओ, दो पॉइंट्स के बीच में दूरी, जैसे आप भैया यहां से कर दो भाई लाल किले कितना दूर है, तो आपको आगे में इतना लोकेशन दूर है, तो वही दो पॉइंट्स के बीच में आपको दूरी बतानी है, ठीक, कैसे बताओगे, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, तो भाई अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझते हैं क्या भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला एक आपको फॉर्मूला दे रखा है जिससे आप दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखने में बहुत मुश्किल है पर बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। हां भैया ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, प्यारा सा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये x2 x1, ये क्या है स्क्वायर, ये रूट है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो हम समझाएंगे, हम सही कर देते हैं भाई। यहां पे आपके पास दो पॉइंट्स थे, आपके पास एक पॉइंट था भैया, आपके पास एक पॉइंट था ए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2, 3, भाई आपके पास एक और पॉइंट था बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे भैया 8, -3, ये थे। अब भाई याद रखो, हम किसी भी कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y की फॉर्म में, किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरह लिखते हैं भैया, a को किस तरह लिखा होगा x, y की फॉर्म में लिखा होगा, b के कोऑर्डिनेट्स भी x, y की फॉर्म में लिखे होंगे। अब मान लो कि a के कोऑर्डिनेट्स x, y की फॉर्म में, b के कोऑर्डिनेट्स x, y की फॉर्म में, तो इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा भाई, दोनों भाई x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू, तो हमें सब मुश्किल हो जाएगा कि कहां पे किसकी वैल्यू रखनी है ना। तो इसीलिए हम पहले पॉइंट में x वाले, पहले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको x1 y1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं उसको लिखते हैं x2 y2। आपको समझ आओ, x1 y1 मतलब पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x1 y1 मतलब पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और x2 y2 मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब जैसे बात करें पहला कोऑर्डिनेट है भाई, क्या है ये पहला कोऑर्डिनेट, तो इसमें जो x वाली वैल्यू होगी ये क्या होगा x1, ये क्या होगा, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी y वाली वैल्यू होगी ये क्या होगा y1। अब दूसरे कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, तो भाई x वाले की वैल्यू क्या होगी x2 और y वाले की वैल्यू क्या होगी y2। क्लियर है, क्लियर है। अब तो समझ गए भैया x2 की जगह क्या आएगा, x1 की जगह क्या आएगा। अब यहाँ पर भैया भैया नौ सीखिए बच्चे हो, नए सीख रहे हो आप लोग भाई, नौ सीखिए भैया, मतलब नया नया सीखने वाला होता है। देखो इसको बहुत बड़ी बात याद रखनी चलेगी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा साइड करते हैं, देखो बात, अब आपके पास दो पॉइंट्स गया, पहला पॉइंट था आपके पास 2, 3, दूसरा पॉइंट था आपके पास 8, -3। अब भैया पहले में आप गड़बड़, स्टार्टिंग में से बहुत गड़बड़ होती थी, तो स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको लिख के रखना है x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू 8 है और y2 की वैल्यू हमारी माइनस का ये, क्या आप देखिए भाई ये क्या x1 की वैल्यू क्या होगी 2, x y1 की 3, x2 की 8 और y2 की -3, ठीक है, पहले लिख के रख लो। अब भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो भैया a और b है तो ab का डिस्टेंस निकालना, दोनों को साथ में लिख देंगे। फॉर्मूला पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब भैया वैल्यू पुट करनी है भाई, वैल्यू पुट करना ना देख के लिखना। x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 8,
समझे? ओ उल्टा कर दिया भैया, लिखने के बाद भी कर क्या करता है देखो। हाँ x2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हाँ y2 क्या है माइनस का 3 माइनस अब y1 की वैल्यू क्या है का होल स्क्वायर। अब भाई सॉल्व करेंगे भैया 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 माइनस में 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखो अंदर वैल्यू माइनस किलो प्लस किलो हमें इकट्ठा फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर माइनस को खा जाता है। भाई आंसर प्लस का ही आएगा। भाई डिस्टेंस देखो दो जगहों के बीच भैया क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होगा तो कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला की जो वैल्यू होगी तो नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है अब ये 6 का स्क्वायर 36 अब ये माइनस 6 का स्क्वायर तो 36 36 36 कितना होता है भैया 72 72 तो ये इसकी वैल्यू आ गई दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया। चाहो तो इसको by 2 3 जा 6 1 क्या है 12 अब ये 2 जा 2 2 16 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा तो ये 2 का पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया तो 2 पे 6 बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा ये इसका आंसर आएगा। तो यानी ए का जो डिस्टेंस आया वो आया 6 √2। भाई यहां पे कोई मीटर नहीं है कोई सेंटीमीटर नहीं है तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो इसके दोनों का डिस्टेंस कितना है भाई 6 √2 यूनिट। यार भाई कोई सेंटीमीटर कोई मीटर नहीं है तो यूनिट लगाना पड़ेगा मुझे। कोई दिक्कत? समझ आया भाई? अब आपको ये समझ आ गया कि हाँ भैया डिस्टेंस फार्मूला क्या वाला है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब भैया x2 क्या होता है x1 क्या होता है y2 क्या होता है y1 क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ चुके हो? समझ चुके हो? बाकी अब जब हम आगे एक्सरसाइज बढ़ेंगे तब मैं उसको बताऊंगा। अब एक चीज और समझो जो आपकी पहली एक्सरसाइज में 7.1 के लिए इंपॉर्टेंट है भैया कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स। भैया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं इधर देखो भाई। अगर आपको ये चेक करना है भाई मान लीजिए इधर निकल भाई एक लाइन पे 3 पॉइंट्स है। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स है। अब क्या ये तीनों एक ही पॉइंट ये तीन जो पॉइंट है क्या ये एक लाइन बना रहे हैं? तो ये चेक करने के लिए देखो क्या होगा ए बी ये छोटा टुकड़ा इस छोटे टुकड़े में जब प्लस करूंगा तो हमेशा बड़े के बराबर आएगा। हमेशा बड़े के बराबर आएगा। ऐसा होगा नहीं होगा भैया? अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे अगर 3 पॉइंट इससे ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या चीज शो करेंगे? वो शो करेंगे भैया इनके टुकड़ों को जब प्लस करोगे ना तो पूरे बड़े के बराबर आएगा। तो जब मैंने पहला टुकड़ा लिया AB इसका डिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा टुकड़ा लिया BC इसका डिस्टेंस निकाल लिया, पूरे बड़े का डिस्टेंस निकाल लिया। अगर इन दोनों का डिस्टेंस पूरे बड़े के डिस्टेंस के बराबर है तो मैं बोलूंगा ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे क्वेश्चन आएगा डज ABC इसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे लाई ऑन अ लाइन क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आएंगे? ये चेक करो। क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर आएंगे? चेक करो। तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको एक लाइन बना देनी है भाई। मान लो एक लाइन बना दी ABC इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए भैया। मान लो 3,4 है ये 5 है ये 7,6 है। ठीक है चेक करना है एक लाइन पे है नहीं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इसके टुकड़े पूरे के बराबर है या नहीं है। टुकड़े पूरे के बराबर है या नहीं है। AB प्लस BC दोनों टुकड़ों को प्लस करके पूरे के बराबर आना चाहिए AC के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये हो रहा है तो ये तीनों एक पॉइंट पे होंगे। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो ये एक पॉइंट पे नहीं होंगे। समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब अगर कोई 3 पॉइंट या 4 पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं तो टुकड़े जो होंगे वो बड़े पूरे के बराबर होंगे। टुकड़ों का सम जो होगा पूरे के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर एक पूरी लाइन है मान लो ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है। अब इसके दो टुकड़े कर देता हूं मैं ABC भैया ये 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की है तो हाँ भाई 3 और 7 मिला के 10 दोगे। टुकड़े हमेशा पूरे के बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है सरेखीय बिंदु सरेखीय। ठीक है भैया क्या ये तीनों पॉइंट सरेखीय हैं तो उसके लिए टुकड़ों को पूरे के बराबर दिखाना है। टुकड़ों को पूरे के बराबर दिखाना है। अब भैया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? अंजी बाल को तो आपके सामने एक्सरसाइज 7.1 आ चुकी है। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। भाई इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? एक करके दिखाओ। हो गया तो भाई पहला क्या बोल रखा है? पहला पॉइंट पहला क्वेश्चन रखा है 2 3 4 1। भाई इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लाइन मान लो। क्वेश्चन को एस्थेटिक बना दो।
भाई ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये 2,3 है, ये 4,1 है। मतलब आपको बोला गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो पहला काम वही करते हैं भैया, x1 क्या होगा, रुक जाओ जिससे पूछूंगा वो बताएगा। x1 y1 एक तरफ, x2 y2 एक तरफ है। x1 की वैल्यू क्या होगी 2 और y1 की 3 और ये होगी 4 और 1। अब ये डिस्टेंस निकालो, एडी का डिस्टेंस निकाल लो, बहुत इजी निकालो। भाई फार्मूला होगा x, चलो आंसर करो, मेरे को आंसर करके बताओ भैया फास्ट क्विक। पहले खुद से करो, उसके बाद मैं करूंगा, फिर चेक करना, बहुत आसान चीज है। अब एक बार चेक करेंगे। फॉर्मूला होता है भैया x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। भैया फॉर्मूला लिख लो, लिख के याद होगा आपको। अब x2 क्या है हमारा भैया 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 3 का होल स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो जाएगा 4 + 4 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका, ये आंसर आपका अंडर रूट 8। ठीक है, अब भैया इसका चार तरह से ले लो भैया, 8 आएगा, 2 4 सा 2 2 सा 2 1 सा। तो भाई यहां पे 2 का पेयर हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट अंडर रह जाएगा, 2 अंडर रूट आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंडर रूट आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट लगाना है पूरा, पीछे पीछे रूट लिखना है। ठीक है बच्चे, एक बार आंसर चेक कर लीजिए पीछे से। हां भैया, तो आंसर चेक हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए गाइस पीछे देखिए। हां जी क्लास, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको ये एबी वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है। अब एबी - a - b देखो कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर भैया एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो भैया यहाँ पे ए बी और -a - b दे रखा है। देखो भैया x1 क्या हो जाएगा a, y1 क्या हो जाएगा b, x2 -a y2 -b। ठीक है, अब भाई इसके साथ फॉर्मूला लगा दो। इसको ए बी मान लो, कुछ मान लो, यहाँ पे बहुत जल्दी चलेगा। ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर। भाई देखो -a में से a का माइनस कर दिया, प्लस यहाँ हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। भैया देखो y2 की वैल्यू -b है, फॉर्म में माइनस है, और y1 की जगह मतलब b है, प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे भैया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस b और b 2b माइनस का, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया स्क्वायर की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं होगी स्क्वायर के बाद, तो 4a² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 4b²। अब भाई रूट से बाहर आएंगे, भाई प्लस तो होनी पाएंगे क्योंकि ये है ये भी है, सेम वेरिएबल वाले प्लस हो सकते हैं। तो भाई रूट से बाहर आएगा, तो भैया 4 रूट से बाहर आके 2, a² रूट से बाहर आके 8, प्लस 4 रूट से बाहर आएगा 2, b² रूट से बाहर आएगा b। तो भाई ये इसका आंसर आ जाएगा। चेक करना एक बार, वेट 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, a + b आंसर आ जाएगा। वेट a + 1 लेंगे, चेक करो एक बार आंसर, 2a + b यूनिट फास्ट चेक करिए। हाँ जी क्लास, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, बट इधर देखिए अगर आपको बुक से मैच करना है तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या करा गया है। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है √4a² + 4b²। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर 4 को कॉमन ले लिया, 4 को क्या बचा भैया a² + b² बचा। अब 4 को रूट से बाहर ले गए, 4 को रूट से बाहर ले गए, 2 बचा, यहाँ पे बच गया √a² + b²। ये आंसर आ रहा है पीछे। तो भाई अगर ये आंसर तो है, ये आंसर तो सेम आंसर है, क्योंकि देखो भाई स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा भैया, ये स्क्वायर से रूट हटा के बाहर आ जाएगा, तो 2a + b आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, मैंने आपको बुक से मैच करा दिया, और आपको बुक से मैच करना है तो ये आंसर भी मेरा ठीक है, अगर आपने खुद करा है तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी। सेकंड पार्ट डिस्कस पता है, इसका सेकंड पार्ट है वो कर लीजिएगा आप लोग, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में करा दूंगा। ओके, आगे देखो, समझ आ रहा है बाकी। अब देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36, -15। तो भैया कुछ नहीं है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये सेक्शन 7.2 आपको पीछे दे रखा है, उसमें दो टाउन दे रखे थे भाई, एक टाउन के कोऑर्डिनेट्स ये है, दूसरे टाउन के कोऑर्डिनेट्स भाई पहले देख लेते हैं। सेक्शन 7.2 सबसे पहले काम इसमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब आपको सेक्शन 7.2 देखना है, कहां पर सेक्शन 7.2 देखते हैं। ठीक है, हाँ भैया देखो, अब ये सेक्शन 7.2 ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन में बोला है A town B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ टू द टाउन A। तो आपको बोला है a टाउन B, तो एक टाउन है B, एक टाउन है B, वो A टाउन से भैया
36 किलोमीटर ईस्ट में है, तो यानी x की वैल्यू आपको 36 मिल गई, और 15 किलोमीटर भैया वो वेस्ट में, 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में है, यानी y की वैल्यू आपको 15 मिल गई। y की वैल्यू आपको 15, भाई यहाँ पे दिख रहा है x एक्सिस वाली वैल्यू ये मिल गई, y एक्सिस की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, आगे देखो, how would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? Let us see the situation can be represented graphically as shown in figure 7.1. You may use the Pythagoras theorem, calculate the distance. तो आपको बोला कि भैया अगर इसको a को origin मान के चले, भाई a को origin मान के चला जा रहा है, भाई a origin है, क्या है origin is 0,0, तो भाई दो डिस्टेंस मिल गए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप वैसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो a और b का डिस्टेंस निकालना है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। आप भैया a और b का डिस्टेंस निकालो, a दे रखा है 0,0, b आपको दे रखा है 36,15, तो भाई डिस्टेंस कॉमन निकाल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सेम जैसे वैल्यू देखो 0 0 और 36 15, ये आप पीछे भी कर चुके हो, इधर देखो पीछे करना है, इन सेंस इसमें क्वेश्चन में पहले वैल्यू ये दे रखी है 0,0 36,15, तो आप लिखोगे इन सेक्शन 7.2 the value the coordinates of town A and town B is same 0,0 and 36,15, hence the distance between them is, जो इसका आंसर है वो कितना किलोमीटर आ जाएगा। मान लो एग्जांपल मान लो अगर इसका आंसर 75 यूनिट आ रहा है, 75 यूनिट आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 75 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यूनिट से रखिए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और उसके बाद लिखना है भैया जो सेक्शन 7.2 में बोल रखा है उसमें भी यही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसका डिस्टेंस आएगा वो भी 75 किलोमीटर आएगा। बस क्लियर है भाई, कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है। आगे डिटरमाइन इफ पॉइंट, भाई 3 पॉइंट दे रखे, क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर मतलब टुकड़े टुकड़े पूरे के बराबर होने चाहिए, टुकड़े टुकड़े पूरे के बराबर होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाओ, सबसे पहले एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे भाई ये प्लॉट करो, 1 2 3, प्लॉट करने का इसका ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ, इसको नाम दो A B C। नाम देने के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, तो ये आपको इसका डिस्टेंस निकालना है पूरे का, इसका डिस्टेंस निकालना है पूरे का, इसका डिस्टेंस निकालना है पूरे का। अगर इसमें दो साइड्स बराबर आ रही है, अगर इसमें दो साइड्स बराबर आ रही है तो लिखोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर नहीं आई तो नो लिख दो। क्लियर है, तो आज का आपका होमवर्क समझ आ गया आपको। आज का होमवर्क है भैया 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। भाई जो समझ नहीं आएगा मैं बताऊंगा, टेंशन मत, स्कूल वाले इस बार का हाल नहीं कर रहा कि 2 क्वेश्चन कराया था होमवर्क, ये बस मैं आपको समझा दिया है, सेम क्वेश्चन है इसलिए नहीं करा रहा हूं। ठीक है, बाकी कल क्लास में जिसको नहीं आएगा वो क्वेश्चन दोबारा कराएंगे। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास फिनिश होती है, आज एक इंट्रोडक्शन करा और कुछ क्वेश्चन देखे हमने। ठीक है क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।